हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार वाले बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर आप एमटीएस हवलदार वाले बच्चों को बताइए कि उनका जो है वर्क प्रोफाइल कैसा है, क्या काम करना पड़ता है, क्या चीज़ें करने पड़ती हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कोशिश करूँगा डीपली आप लोगों को हर एक चीज़ मैं बता पाऊँ। ये भी क्वेश्चन आए थे मेरे पास, क्या सर पानी पिलाना पड़ता है, क्या सर बाथरूम वगैरह साफ़ करना पड़ता है, और सैलरी कितनी रहती है, प्रमोशन कैसे मिलते हैं, वर्क क्या करना पड़ता है, छुट्टियाँ किस हिसाब से मिलती हैं, और पढ़ाई का समय मिल पाता है। सब सवालों के जवाब दूंगा। क्वार्टर मिलते हैं कि नहीं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊंगा, और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग भाई वीडियो को अच्छे से देखिए, और साथ ही अगर एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, अभी आप लोग अगर एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में आप लोगों को रिज़ल्ट आने के पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी पड़ेगी। मैं बता दूंगा अपने चैनल पर। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए आंसर की आने के बाद, उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी, मैं बताता हूँ अपने चैनल पर। साथ ही जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाते हो, जो नए बच्चे हैं जिनको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरना नहीं आता है, उन सब की भी मैं सहायता कर देता हूँ अपने चैनल पर। तो निश्चित रूप से ज़रूर जुड़ जाओ सबसे पहले तो चैनल के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ की डीपली जानकारी दूंगा। देखो भाई, सैलरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है सिस्टम। सैलरी आप लोगों का 25 से 30 हज़ार के बीच में आप लोगों को मिलने वाली है। अब ये मैंने क्यों लिखा है कि 25 से 30 हज़ार के बीच में मिलने वाली है? अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे मान लो तुम किसी एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में तुम्हारी पोस्टिंग मिल गई, तुमको फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, तुमको बेंगलोर में पोस्टिंग मिल गई, ठीक है ना। वहीं अगर तुमको कोई छोटी सिटी में पोस्टिंग मिल गई, ठीक है ना, तो अब उस छोटी सिटी की तुलना में बेंगलोर तो बड़ा शहर है ना, ठीक है ना। कोई छोटी सिटी में तुमको पोस्टिंग मिली, उसकी तुलना में बेंगलोर बड़ा शहर है, तो ऐसे में तुम्हें हाउस अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा के मिलेंगे ना, ज़्यादा रुपया मिलेगा ना था। तो इसी वजह से तुम लोगों को जो है सैलरी मेरे दोस्त 25 से 30 हज़ार के बीच में मिलती है, ठीक है ना। मतलब आपकी सैलरी 25 से कम नहीं होगी और 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, इतना ही आप लोगों का एवरेज आएगा, ठीक है ना। इतनी आपकी सैलरी मिलेगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सैलरी कम है, ठीक है ना। तो देखो, जो जॉब है आप लोगों की, वो भी तो आप लोगों की 10th लेवल की है ना मेरे भाई। तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है। लोग बागों को तो इतनी भी सैलरी नहीं मिलती। आप लोग देखते हैं लोग बाग प्राइवेट में काम करते हैं 20-20 हज़ार रुपये महीने पर, ठीक है ना। 20-20 हज़ार रुपये महीने पर अपने घर से 500-500 600 किलोमीटर दूर रह करके प्राइवेट में काम कर रहे हैं, 10-12 घंटे, 10-10 12-12 घंटे की शिफ्टें लगा रहे हैं, 20 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको पर महीने। और सरकारी नहीं, सबसे बड़ी बात, कम से कम आप लोगों की सरकारी नौकरी तो है। तनख्वाह को लेकर के बहुत इशू रहता है कई सारे लोगों को, तो पर्याप्त तनख्वाह है, अगर देखा जाए एक फैमिली चलाने लायक तनख्वाह है ये, ठीक है ना। बात करते हैं, आगे आते हैं और चीज़ों के बारे में। भाई ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं आप लोगों का। जी हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, दो प्रकार की जॉब है आप लोगों की, एक हवलदार की जॉब रहती है और एक आप लोगों की एमटीएस की। मैं क्लियर कर दूं, एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। बस आप लोगों को फॉर्मल कपड़े ज़रूर पहन करके जाना पड़ता है, जो एक अच्छे डिसेंट कपड़े लगे। ये नहीं कि आप टी शर्ट पहन करके चले गए या जो है लोअर पहन करके चले गए, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। डिसेंट से फॉर्मल कपड़े आप लोगों को पहन करके जाना पड़ता है ऑफिस में, ठीक। बात करते हैं हवलदार के लिए। तो हवलदार एक प्रकार की आप लोगों की कांस्टेबल के समकक्ष की जो है जॉब है, ठीक है ना। हवलदार और कांस्टेबल लगभग लगभग एक ही चीज़ है आप लोगों की। तो भाई कांस्टेबल के लिए, तो हवलदार के लिए तो एक वो होगी ना, उन लोगों की ड्रेस होगी, ड्रेस कोड होगा। तो दो प्रकार के ड्रेस कोड रहते हैं। आपको आप लोगों को जो है खाकी ड्रेस मिलेगी या फिर सफ़ेद कलर की ड्रेस मिलेगी। अगर आप एयरपोर्ट बंदरगाह वगैरह पर हो तो सफ़ेद कलर की ड्रेस मिलती है, अन्यथा खाकी कलर की आप लोगों की ड्रेस होती है, ठीक है ना। बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ काम क्या करना पड़ता है एमटीएस में। फ़िलहाल मैं आपको वर्क प्लेस बता रहा हूँ, मतलब किस जगह काम करना पड़ेगा। तो अगर आप एमटीएस में हो
तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोगों को ऑफिस में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफिस वर्क आप लोगों का रहेगा, इनकम टैक्स ऑफिस होता है, ठीक है ना। और आप लोगों का अलग अलग ऑफिस होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, आप लोगों का जीएसटी ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें जिस भी ऑफिस में आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिलती है उस ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा एमटीएस का। हवलदार की बात करेंगे तो दोस्त इसमें आप लोगों का फील्ड वर्क भी होता है। एयरपोर्ट पे आपको लगा दिया, पता चले आपको रेड मारने के लिए जो ऑफिसर्स के साथ जो है जाना पड़ा। इसके अलावा आप लोगों का जो है ऑफिस वर्क भी होता है, अगर ऑफिस में कुछ काम आता है तो आपको ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है हवलदार वालों को। टाइमिंग की बात करेंगे तो भाई देखो टाइमिंग क्या है, एमटीएस वाले जो हैं उनको तो ऑफिस में जा कर के काम करना है, तो ऑफिस की जो टाइमिंग होती है 9 से 5 भाई आप लोगों की टाइमिंग है। हवलदार वालों का क्या है, एक प्रकार से कांस्टेबल की तरह की जॉब है ये, तो उसमें शिफ्ट बेस्ड आप लोगों का शिफ्ट वाइज जो है वर्किंग टाइम रहता है। आप लोगों की शिफ्ट लगा दी जाती है, को 3-3 घंटे की 3 शिफ्ट लगा दें, को 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट लगा दें, को 8 घंटे की 1 शिफ्ट लगा दें, ऐसे काम करना पड़ता है। अब बात करेंगे आप लोगों की छुट्टी के बारे में, छुट्टी किस प्रकार से है। देखो सैटरडे मैं आपको एमटीएस के लिए छुट्टी बता रहा हूँ, तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है आप लोगों को। कुछ कुछ ऑफिस में जो है सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती, संडे की ओनली रहती है। कुछ कुछ ऑफिस में सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी रहती है संडे के साथ साथ, और कुछ कुछ ऑफिस में सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती। कुछ कुछ ऑफिस में आप लोगों का सैटरडे और संडे दोनों ही दिन की छुट्टी रहती है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगी, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है एमटीएस में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कोई त्यौहार आता है उसकी छुट्टी मिल जाती है, कोई जयंती आती है उसकी छुट्टी मिल जाती है, राष्ट्रीय पर्व आता है 26 नवंबर होता है, 15 अगस्त होता है, 2 अक्टूबर होता है, आपको उस दिन की भी छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा जो आपकी छुट्टियां रहती हैं सीएल यानी कि कैजुअल लीव वो आपको मिलती है, ईएल यानी कि अर्नड लीव ये आपको मिलती है, और साथ में पूरे टेन्योर के दौरान, पूरे कार्यकाल के दौरान आप लोगों को मेडिकल लीव भी प्रदान की जाती है। तो ये आप लोगों को छुट्टी का काम हो गया। अब बात करेंगे आप लोगों का वर्क, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। लोग बागों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि सर पानी पिलाना पड़ता है क्या, और क्या बोलते हैं बाथरूम वगैरह साफ करना पड़ता है, ऐसा लोग बागों के मन में कॉन्सेप्ट रहता है। देखो मैं आपको पर्सनल बताऊं एक चीज़, तो मैं आपको जो है ये सब जो काम होता है अब आज के ज़माने में आप लोग देखते होगे आउटसोर्सेज से लोग बाग रख लिए जाते हैं ऑफिस वगैरह में, ठीक है ना। तो ये पानी पिलाना, बाथरूम साफ करना, ये काम नहीं करना पड़ता एमटीएस वालों को बेसिकली। इसके लिए क्या है अलग से आउटसोर्सेज से रख लिए जाते हैं कर्मचारी, ठीक है, वो ये काम करते हैं। अब आज की डेट में तो कोई व्यक्ति अगर जा रहा है सिलेक्शन लेकर के तो ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है ना, पढ़ा लिख करके पहुंचा होगा, तो भाई बाकी ऑफिसर्स वगैरह सभी लोग समझते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शोभा नहीं देता ऐसा कार्य करना। उस लेवल का जो है आकर के पढ़ाई कर करके इतनी सारी डिग्रियां लेकर के, तो वो लोग समझते हैं, उस हिसाब से आप लोगों का काम बांट दिया जाता है, राइट। अब आप लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या हो, एक सपोर्टिव हैंड हो। आप लोगों को खुद से काम नहीं करना, आप लोग एक सपोर्टिव हैंड हो, ठीक है ना। आप लोगों को सपोर्ट करना है, जो आप लोगों के बाबू लोग हैं, क्लर्क लोग हैं, उन लोगों का, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का आप सपोर्टिव हैंड हो। आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है उनके काम में, एक प्रकार के असिस्टेंट कहे जा सकते हो। आप लोगों को पेपर वर्क करना पड़ेगा, फाइल वर्क करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा बहुत आप लोगों को पेपर दे देंगे कि इनको जो है क्लियर करो, चेक करते जाओ। फाइल वर्क आप लोगों को दे देंगे कि भाई ये फाइलें हैं, इसको उठा करके उस वाले कैबिन में शिफ्ट कर दो, या ये वाली फाइलों को उन ऑफिसर तक पहुंचा दो, ये चीज़। साथ में आपको कुछ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क भी करने को मिल सकता है, जैसे ईमेल सेंड करना किसी को, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना किसी तक, डाक रिसीव वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाती है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आगे बात करते हैं टाइम फॉर फर्दर प्रिपरेशन। क्या आगे प्रिपरेशन आगे आप लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा भाई, आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। आप लोग फर्दर आगे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, जो आप लोगों के ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग भी आपको जो है परमिशन ग्रांट कर देते हैं कि आप लोग आगे एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग आगे पढ़ सकते हैं, फर्दर प्रिपरेशन का आपको टाइम मिलेगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एमटीएस में शुरुआत में सिलेक्शन हो जाता है, वो यहाँ जॉब भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, और फिर आगे जा कर के CHSL और CGL तक में जो है
सीजीएल तक में उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी खासी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़ा एक परसेंटेज में बच्चे जो एमटीएस में कार्य करते हैं वो उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, वो पढ़ते पढ़ते निकाल लेते हैं आगे भी एग्ज़ाम्स। तो आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, आराम से मिलेगा भाई। डिफेंस की जॉब नहीं है आप लोगों की, डिफेंस जैसी टफ़ जॉब नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना पड़े आप लोगों को। खैर डिफेंस की तो भाई सैल्यूट ही कर सकते हैं डिफेंस को तो, ठीक है ना। इतना आप लोगों को जानकारी मिल गई कि फर्दर प्रिपरेशन का भी आप लोगों को टाइम मिलेगा, बहुत आराम से आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे और आगे भी आपको परमिशन दे दी जाती है। दोस्त प्रमोशन की बात करेंगे तो हवलदार की मैं पहले बात कर लेता हूँ भाई प्रमोशन की। भाई बहुत ना के बराबर चांसेस हैं आप लोगों का प्रमोशन पे, ठीक है ना। हवलदार वाले प्रमोशन मत देखो आप लोग, एमटीएस की केवल प्रमोशन की बात करते हैं यहाँ पर। एमटीएस में क्या सिस्टम है प्रमोशन का, देखो प्रमोशन होते हैं एमटीएस में 3 साल में होता है, फिर 3 साल में होता है, फिर 5 साल में होता है। ये आप लोगों का क्राइटेरिया है प्रमोशन होने का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 साल में आप लोगों का प्रमोशन हो ही जाए, ये एक एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन एक एलिजिबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लिया है उसका सीजीएल क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति को 3 साल की सर्विस हो गई है उसका ये मतलब नहीं कि उसका प्रमोशन हो ही जाएगा, कि कल आप लोगों का 3 साल कंप्लीट हुआ सर्विस का और आपको अगले दिन प्रमोट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये एक एलिजिबिलिटी है, इतना टाइम जब आप लोगों को हो जाएगा, पहला प्रमोशन 3 साल बाद, दूसरा प्रमोशन 3 साल बाद और तीसरा प्रमोशन 5 साल बाद, इस हिसाब से आप लोगों का चलता है। और बाकी फिर डिपार्टमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है कई सारी चीज़ें। तो मैं पर्सनली आपको ये कहूँगा कि भाई आप लोग प्रमोशन की तरफ मत जाओ, आप लोग जाओ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तरफ। जी हाँ, जितनी भी सीट्स होती हैं उसका एक कुछ निश्चित प्रतिशत जो है आप लोगों का सिक्योर कर लिया जाता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए। डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए सिक्योर करके रखा जाता है जितनी भी सीट होती हैं उसका एक परसेंटेज। और फर्दर आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो व्यक्ति अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे अंक प्राप्त करता है उसका प्रमोशन हो जाता है ऊंचे पद के लिए, ठीक है ना। सबसे बेस्ट चीज़ है भाई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, आप लोग साथ साथ तैयारी करो और सीजीएल सीएचएसएल दो, अगर नहीं भी होता है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स तो आप लोगों का हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टर्स के बारे में। क्या भैया क्वार्टर्स मिलते हैं क्या रहने के लिए? देखो साफ बात सीधी बात, अगर खाली होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। वैसे अमूमन देखा जाए तो खाली नहीं रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो हर जगह ही ज़्यादा है, और जनसंख्या जब ज़्यादा है हर जगह तो फिर रहने की जगह भी तो कम हो जाएगी उस हिसाब से। तो क्वार्टर लगभग तो देखो भरे रहते हैं और फिर आपकी किस्मत के ऊपर अगर आपको मिल जाए। बात करते हैं नौकरी है कैसी, तो भाई आफ्टर ऑल है तो सरकारी। अब आप सभी लोगों को इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप लोग समझ सकते हो। नौकरी तो अच्छी है भैया, ठीक ठाक है, अच्छी नौकरी है आप लोगों की। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का आपका रास्ता खुला है, उसके थ्रू आप लोग ऊपर पहुंच सकते हो, तो नौकरी अच्छी है, ठीक है। आफ्टर ऑल सरकारी है, ठीक है। कीमत आप लोग भी जानते हो, प्राइवेट से तो कई हद तक ठीक ही कह सकते हो आप, अच्छी है। तो यही आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, चैनल पर जुड़ जाइए। भविष्य में जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जुड़ेंगे भरेंगे तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए।